एक बार किसी नए जिज्ञासु ने हुजूर महाराज जी से पूछा, जब भी हम संतों या धार्मिक नेताओं के पास जाते हैं तो वे हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हम उनके आगे माथा टेकें। मैंने यही एक ऐसी जगह देखी है जहां पहले गुरु शिष्यों को माथा टेकते हैं, ऐसा क्यों है? हुजूर ने जवाब दिया, मैं कुल मालिक का दास हूं और कुल मालिक हर एक के अंदर है। निर्धारित सत्संगों के दौरान हफ्ते में कुछ दिनों के लिए दोपहर में पंडाल का एक हिस्सा छोटे से सिनेमा हॉल में तब्दील कर दिया गया। जो लोग अंग्रेजी नहीं समझते थे वो भी बड़े ध्यान से उस वीडियो को देख रहे थे। मैं जानती थी कि मेरी तरह उनमें से कई लोग अपने प्यारे सतगुरु हुजूर की यादों को ताजा कर रहे थे। And thank you for the laugh. Brother, I have said so many times, I don't know whom you are thanking, because the institution belongs to every satsangi, every seeker. So we all one big family, and you can thank each one of you. You see, just one another, that's all. I'm nothing to be particularly thanked for. It belongs to every satsangi. They are the host and they are the guest. अपने व्यस्त प्रोग्राम के बावजूद सद्गुरु उन जिज्ञासुओं को मुलाकात के लिए वक्त देते हैं जिनके मन में रूहानी मार्गदर्शन के लिए सच्ची लगन है। जो लोग सद्गुरु के साथ निजी मुलाकात के लिए विनती करते हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिस वाले पहले उनसे बातचीत करते हैं ताकि वे ये जान लें कि उनके सवाल वाजिब हैं और परमार्थ संबंधी हैं। विदेशी संगत शाम के वक्त ऑडिटोरियम में इकट्ठी होती है, जहां पहले थोड़ी देर के लिए सत्संग होता है, फिर सद्गुरु के साथ सवाल जवाब का कार्यक्रम होता है। ये मीटिंग अंग्रेजी में होती है, लेकिन इसका अनुवाद साथ साथ अलग अलग भाषाओं में किया जाता है। हफ्ते के आखिर में हम विदेशों में बसे भारतीयों के सवाल जवाब की मीटिंग में शामिल हुए। ये मीटिंग वाकई एक यादगार थी। सतगुरु ने हर सत्संगी को और उनके सवालों को पूरी तवज्जो दी। उनके जवाब उम्मीद और भरोसे से भरे हुए थे। मेरा दिल शुक्राने से भर गया। मैं मन ही मन लगातार शुक्र 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 कह रही थी। तेरी मेहरदा एक दरिया वगदा जेदा नहीं कंडा आर पार कोई ना दिल तकदा ओनू हैरान होया जी बा सकदी शुक्र गुजार कोई ना तेरी मेहरदा एक दरिया वगदा जेदा नहीं कंडा आर पार कोई ना। डेरे का हर पहलू सत्संगी की आदर्श रहने की मिसाल है। डेरा सिर्फ एक कॉलोनी ही नहीं है, ये जीवन का एक अनुभव है। जीवन में संतुलन बनाए रखने की रूपरेखा है। हम डेरे के पुराने ऐतिहासिक इलाके को देखने गए, जिसे सुरक्षित रखा गया है, लेकिन साथ ही कुछ नया रूप दे दिया गया है।
जहां से डेरे की शुरुआत हुई थी, उसी जगह पर वापस आकर मेरे अंदर हुजूर के साथ बिताए हुए कई अनमोल पलों की याद ताजा हो गई। उन दिनों में डेरे में कुछ ही इमारतें थीं। बड़े महाराज जी की कोठी के बाहर थोड़ी ही दूरी पर एक गेट हुआ करता था और सारा डेरा उस गेट के अंदर ही था। मुझे याद है कि उन दिनों ये सड़क पक्की नहीं थी, इसके ऊपर पत्थर की बजरी बिछी होती थी। उन दिनों महाराज जी पैदल ही सत्संग जाया करते थे। हम बच्चे पहले तो दर्शन के लिए महाराज जी कोठी के बाहर खड़े हो जाते। जब महाराज जी अपने साथ चल रहे लोगों से बातचीत करते हुए आगे चले जाते तो हम दौड़कर और आगे निकल जाते, फिर दौड़कर सत्संग घर जाकर या किसी और जगह खड़े होकर दोबारा दर्शन करते। और यहीं बाहर जहां पुरानी लाइब्रेरी हुआ करती थी, वहां एक छोटी सी जगह थी। मुझे याद है कि मैं बचपन में वहीं बैठकर हुजूर का सत्संग सुना करता था। इसलिए आप सोच ही सकते हैं कि उन दिनों संगत 150 या 200 के करीब हुआ करती थी। इस छोटी सी जगह पर हुजूर बैठकर सत्संग फरमाया करते थे, और अगर संगत ज्यादा होती तो सत्संग बड़े सत्संग घर में होता था। पिछले 5 दशकों में मैंने डेरे में काफी विकास होते हुए देखा है, लेकिन आज भी मुझे यहाँ वही प्रेम और अपनेपन का एहसास होता है जो मुझे डेरे में पहली बार आने पर हुआ था, जब यहाँ कुछ ही इमारतें हुआ करती थीं। यकीनन ये सब यहाँ के संतों की लगातार हो रही दया मेहर का ही नतीजा है। हम डेरे में उपलब्ध कई तरह की सुविधाओं को देखने गए। हमने लंगर से शुरुआत की, जहां संगत को मुफ्त खाना खिलाया जाता है। बाबा जयमल सिंह जी महाराज कहा करते थे, संत जहां कहीं भी अपने रहने की जगह बनाते हैं, उनको वहां संगत के लिए कोई ना कोई लंगर भी चलाना पड़ता है, क्योंकि खाने के बगैर लोगों का गुजारा नहीं हो सकता। उन्नीस 1950 के दशक में जब हुजूर महाराज जी ने गुरु गद्दी संभाली, तब लंगर में एक बार में 3 से 4 हजार लोगों को भोजन परोसा जा सकता था। पर संगत इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि लोगों को कभी कभी रात के भोजन के लिए अगली सुबह तक इंतजार करना पड़ता था। इसलिए हुजूर महाराज जी ने लंगर के विकास के लिए कमेटी की मीटिंग बुलवाई। आप चाहते थे कि एक बार में कम से कम 20,000 लोगों को भोजन परोसा जा सके, ताकि 2 या 3 बार में सभी को भोजन खिलाया जा सके। लंगर की जगह बनाने के लिए आपकी राय यह थी कि गहरी खाइयों को भरकर समतल कर दिया जाए, ताकि जमीन का एक बड़ा सा हिस्सा लंगर के लिए इस्तेमाल किया जा सके। यह सुनकर कमेटी ने इस सुझाव को यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि इतने बड़े कार्य को पूरा करने में 10 से 12 साल लग जाएंगे। लेकिन हुजूर को इसकी फिक्र नहीं थी कि इस कार्य को पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा। आपको तो सिर्फ संगत की सुविधा की चिंता थी। इस तरह हुजूर ने टोकरियों में मिट्टी उठाकर इन खाइयों को भरकर समतल करने की सेवा की घोषणा कर दी। जल्दी ही यह सेवा मिट्टी की सेवा कही जाने लगी। पहले कुछ दिनों में सेवा इतनी धीरे चल रही थी कि ऐसा लग रहा था मानो इस काम को पूरा करने के लिए 10 साल भी कम पड़ेंगे। पर हुजूर महाराज जी खुद सेवा की जगह पर लगातार आने लगे और आपकी मौजूदगी ने सबको बहुत प्रेरित किया। ज्यादा से ज्यादा सेवादार बड़े उत्साह से इस सेवा के लिए आने लगे। कई बार तो ऐसा भी होता कि मिट्टी की सेवा पर करीब 10,000 सेवादार भी हो जाते थे। कहावत है कि प्रेम पर्वत को भी हिला देता है, और ऐसा ही कुछ डेरे की मिट्टी की सेवा के दौरान हुआ। इसी प्रेम ने धीरे धीरे मिट्टी की टोकरियों से 2 साल से भी कम समय में टीलों को समतल करके खाइयों को भरकर लंगर के लिए मैदान तैयार कर दिया।